तुमसे तुम तक सीरियल में आप 4 सबसे बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं, जो इस सीरियल की पूरी कहानी पलट कर रख देगी। पहला, पुष्पा जी को किडनैपिंग वाले दिन का सबसे बड़ा सुराग, यानी साहिबा नाम याद आ जाएगा, जो सीधा मीरा को कटघरे में खड़ा करेगा। दूसरा, जब अनु सबके सामने सबूतों के साथ मीरा को घेरेगी, तो बौखलाहट में मीरा पूरी फैमिली के सामने अनु को एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। लेकिन यहाँ अनु टूटने के बजाय मीरा को ऐसा करारा जवाब देगी और आर्या का जो साइलेंट रिएक्शन होगा वो मीरा के होश उड़ा देगा। तीसरा, जिस गवाह को मीरा ने गायब करवाया था वो अचानक दरवाजे पर आकर मीरा का पूरा पर्दाफाश करेगा, जिसके बाद सालों से दूर पुष्पा जी और अनु का एक इमोशनल मिलन होगा। और चौथा, खान बाबा और आर्या के बीच एक खौफनाक खूनी झड़प होगी, जहां आर्या चाकू लगने के बाद भी सीना तान कर खान बाबा को खुली चुनौती देगा। तो चलिए इन सारे ट्विस्ट को अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारी स्मार्ट और बहादुर अनु से। आपको पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि किडनैपिंग वाला मेन आदमी अचानक गायब हो गया था। अब नॉर्मली कोई और होता तो शायद इस पॉइंट पर आकर हार मान लेता, लेकिन अनु वैसी नहीं है। अनु को पता था कि अगर वो आदमी नहीं मिला तो कोई और सुराग नहीं मिलेगा, इसीलिए अनु बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाती है अपनी माँ के पास, यानी पुष्पा जी के पास। अनु जानती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसका सबसे बड़ा सच पुष्पा जी के दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो अब आप लोग उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जहां पुष्पा जी पहले से ही बहुत डरी हुई है, उन्हें किडनैपिंग के नाम से ही घबराहट हो रही है, लेकिन अनु बहुत ही प्यार से और बहुत ही सीरियस टोन में उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है, माँ प्लीज एक बार फिर शांति से याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कोई चेहरा देखा था या फिर किडनैपर ने कोई ऐसी बात बोली थी जो तुम्हें अजीब लगी हो? तभी पुष्पा जी अपनी आंखें बंद करती है और बहुत जोर डालकर याद करने की कोशिश करती है। और तभी पुष्पा जी को एक ऐसा क्लू याद आता है जिसने कहानी का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। पुष्पा जी अनु को बताती है कि किडनैपर फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसने फोन पर एक बहुत ही अजीब सी लाइन बोली थी। उसने कहा था कि काम हो गया है साहिबा। साहिबा को बता देना। गाइस, जैसे ही अनु ने यह साहिबा वर्ड सुना उसके दिमाग की बत्ती जल गई। आप लोग खुद सोचिए, साहिबा वर्ड कोई ऐसे ही तो यूज नहीं करता ना। यह वर्ड हमेशा किसी ऐसी औरत के लिए यूज किया जाता है जिसके पास पावर होता है, रुतबा होता है और जो ऑर्डर देता है। इस घर में कोई भी आदमी पुष्पा जी को क्यों किडनैप करवाएगा? ये काम किसी औरत का ही है और वो औरत इस घर में सिर्फ एक ही हो सकती है जिससे इस किडनैपिंग से फायदा हो सकता है, और वो है मीरा। अनु एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ती है। वो बताती है कि कैसे किडनैपर गायब हुआ था, कैसे वो फोन पर साहिबा से बात कर रहा था और कैसे इस पूरे घर में सिर्फ मीरा ही वो इंसान है जो ये सब करवा सकती है। उस वक्त वहाँ हर्ष, गायत्री माँ, यशवर्धन और आर्या सब खड़े थे। पूरी फैमिली के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। सबको धीरे धीरे अनु की बातों में लॉजिक नजर आने लगा था। मीरा को चारों तरफ से गिरता हुआ देखकर समझ आ गया था कि उसका इनोसेंट वाला मास्क अब उतरने वाला है। वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। जब किसी झूठे इंसान की चोरी सबके सामने पकड़ी जाती है और उसके पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई भी शब्द नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेशन में हाथ उठाता है। मीरा के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर और बौखलाहट में मीरा ने अपनी सारी हदें
पार कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरे परिवार के सामने अनु को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अब उस थप्पड़ की गूंज से पूरा घर में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा मीठी मीठी बातें करने वाली मीरा इतनी एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा गूस बम्स वाला मोमेंट तो इसके बाद आता है। अनु का रिएक्शन कोई और लड़की होती तो शायद थप्पड़ खाकर रोने लगती या टूट जाती, लेकिन अनु बिल्कुल नहीं। अनु ने अपने गाल पर हाथ रखा, सीधा मीरा की आंखों में देखा और बिना पलक झपकाए एक ऐसा डायलॉग मारा जो हिस्ट्री में सबसे बेस्ट डायलॉग बन गया। अनु बहुत ही शांत लेकिन दमदार आवाज में कहती है, थैंक यू मीरा, ये थप्पड़ मुझे नहीं तुम्हारे झूठ को लगा है। ये लाइन अपने आप में इतनी पावरफुल थी कि इसने साबित कर दिया कि सच बोलने वालों को किसी थप्पड़ से डराया नहीं जा सकता। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात थी वो था आर्या का रिएक्शन। आप लोग याद कीजिए, ये वही आर्या है जो हमेशा मीरा के लिए किसी से भी लड़ जाता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन आज आर्या अपनी जगह एक इंच भी नहीं लेकिन आज आर्या अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसने ना तो अनु को डांटा और ना ही मीरा के पास जाकर उसे संभाला। वो बस एकदम साइलेंट होकर शक भरी नजरों से मीरा को देखता रहा। आर्या की यह खामोशी चीख चीख कर बता रही थी कि उसके दिमाग में भी अब मीरा के खिलाफ डाउट आ चुका है।